कि हम देश में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के रीजनल लीडर्स, क्षेत्रीय नेता इस पे लगे हुए हैं कि कितनी सीटें। उस उदार दिल के साथ कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही है और उस तेजी से काम नहीं कर रही है। नाराजगी की बात या कोई नाराज है तो अगर चीजें जल्दी जल्दी तय होती जाए तो ये अच्छा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। जैसी कि आशंका थी वही हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने सहयोगी दलों के खिलाफ हमला तेज बोला है और मोर्चा लिया है इस बार एमएलसी खालिद अनवर ने। तो खालिद अनवर ने सीधा सीधा सवाल कांग्रेस पर किया है कि हम आपको मजबूत करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड दिल्ली की सत्ता से मोदी सरकार को बेदखल करना चाहती है। यहाँ का जो आवाम है उसकी सहूलियत के लिए काम करना चाहती है। 140 करोड़ की जो जनता है उसका भला कैसा हो, ये जनता दल यूनाइटेड सोच रहा है। कांग्रेस के एजेंडे पर हम बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस क्या चाहती है नहीं चाहती है ये कांग्रेस का मामला है, लेकिन हाँ, जनता दल यूनाइटेड चाहता है कि न्याय मिले देश की जनता को और काम हो। नीतीश कुमार इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार की जो चाहत है कि सत्ता बदले, उसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए, सबको मिल के काम करना चाहिए, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा हो रहा है। तो पहले खालिद अनवर की सुनिए कि किस तरह से वो हमलावर हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस में पार्टी विद इन पार्टी का सिस्टम बहुत ज्यादा है और कई ग्रुप हैं जिस पे मैं डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तेजी से काम होना चाहिए था और जिस उदार दिल के साथ काम होना चाहिए था, उस उदार दिल के साथ कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही है और उस तेजी से काम नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि वक्त गया नहीं है, वक्त बाकी है, अभी भी कांग्रेस पार्टी संभाल लेगी। और जिस इनिशिएटिव को लेकर के नीतीश कुमार जी आगे बढ़े थे, उस इनिशिएटिव के सहारे पूरे देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलाएगी। कि हम देश में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के रीजनल लीडर्स, क्षेत्रीय नेता इस पे लगे हुए हैं कि कितनी सीट लेंगे। भाई 17 सीट तो हमारी है ही। नीतीश कुमार जी या हमारी पार्टी कोई ही ये थोड़ी कह रही कि आप हमको ज्यादा सीट दे दीजिए। भाई हम 16 सीटों पे जीते हुए सिटिंग है, एक सीट हमारी मुश्किल से 10-20 हजार वोटों से हम रह गए थे, तो 17 सीट तो हमको मिलना ही चाहिए। ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जायज बात है। और बाकी जहां तक बात है, राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेस पार्टी को मिलजुल करके मामले को हल कर लेना चाहिए। तो आपने सुना खालिद अनवर को, आपने भी समझ लिया होगा कि कितनी पीड़ा है, दिल के अंदर कितनी पीड़ा है, सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, कितनी पीड़ा है। तो ये हमले अब तेज हो जाएंगे, इस तरह के हमले अब तेज हो जाएंगे। देखिए, जो बातें कही जा रही थी कि खरमास से पहले सब निपट देना है, देखिए 2-3 डेट तो फेल हो गया सीट बंटवारे का। पहले था कि 30 दिसंबर से पहले कर लेंगे, फिर बात हुई कि 14 जनवरी तक हो जाएगा, जो न्याय यात्रा उसके पहले हो जाएगा, लेकिन 2-2 डेट फेल कर चुका है सीट बंटवारे का। सीट बंटवारा नहीं हुआ, अब कब होगा पता नहीं। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, बाकी लोग इधर उधर हैं। तो ये जो पीड़ा है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की, वो बयानों में अब झलकने लगा है। कांग्रेस पर सीधा हमला, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर एक नाराजगी है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में। आइए विजय चौधरी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, तकलीफ नहीं है, लेकिन सीट बंटवारा हो जाना चाहिए। तो पीड़ा वही है, पीड़ा वही है कि सीट बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है। खालिद अनवर भी कहते हैं कि 17 सीट पर तो मेरा वाजिब दावा है। देखिए, माले के दावे का वो जवाब दे रहे थे। माले के नेता ने उस दिन कहा कि भाई 5 सीट मेरा है और 17 सीट जो जनता दल यूनाइटेड मांग रही है उसका कोई मतलब नहीं है। वो बीजेपी के साथ लड़ी थी, उस समय के हालात दूसरे थे, अब हालात दूसरे हैं, गंगा में बहुत पानी बह गया। तो इन सब चीज़ों की पीड़ा है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की। अब भाई बीरेंद्र ने कह दिया कि भाई लालू प्रसाद के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से अखरती है जदयू के नेताओं को। आपको याद होगा जब भाजपा के साथ गठबंधन था उस समय बहुत सारी बातें होती थी। संजय जायसवाल कहते थे कि भाजपा की कृपा से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें चुभती थी नीतीश कुमार को और उनके लोगों को कि ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब हम लोग गठबंधन के साथी हैं, सरकार चला रहे हैं, तो इस तरह की बयानबाजी गलत चीज़ है। देखिए विजय चौधरी को सुन लीजिए थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नाराजगी की बात या कोई नाराज है ये तो आप ही लोग से हम लोग जानते हैं, फिर कल होके ये भी जानते हैं कि नाराजगी दूर हो गई। हम लोगों को तो जो पता है कि हम लोग के पार्टी में कोई न नाराज है और न किसी को तकलीफ है। ये अलग चीज होती है कि हर आदमी समझता है कि अगर राजनीति में या जो चूंकि चुनाव सामने है तो अगर चीजें जल्दी जल्दी तय होती जाए तो ये अच्छा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। इसमें तो किसी ने नहीं कहा है कि सीट शेयरिंग में देर होने से अच्छा होता है। ये कोई हम ही लोग का सोच थोड़े है, सब लोग सोचते हैं, सब लोग लगे हैं, आप ही लोग बता भी रहे हैं, जो विभिन्न दलों की बातचीत चल रही है। तो पीड़ा वही है कि सीट नहीं बट रहा है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। जनता दल यूनाइटेड के लोग ऊपर ऊपर जरूर कहेंगे कि कहीं दिक्कत नहीं है, सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन जो ये लेट हो रहा है ना, इसको लेके उनको लगता है कि उनके तैयारियों को कहीं नुकसान ना पहुंच जाए और उनके जो सांसद हैं जीते हुए वो कहीं उल्टा फुल्टा कोई डिसीजन ना ले ले। तो ये जो डर है और आगे जीत की जो रणनीति बनानी है, इसको लेके जनता दल यूनाइटेड सतर्क है और चाहता है कि फैसला हो। नाराजगी जैसे कि हर एक व्यक्ति के चाहने से नहीं, ये गठबंधन की पॉलिटिक्स है। हमारे नेता की इच्छा थी कि जितना जल्दी से जल्दी सीटों का बंटवारा होगा उतना जल्दी जल्दी हम फील्ड में उतर पाएंगे। ठीक है, लड़ना है और लड़ाई भी बहुत कमजोर लड़ाई नहीं है, अच्छी लड़ाई है। तो उसके लिए तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। जो आपका कैंडिडेट है उसको समय मिलना है। वो समय में देरी हो रही है। नहीं, देरी हो रही है लेकिन काम खराब नहीं हुआ है अभी भी हो जाए, जल्द तो हो जाएगा। बिल्कुल बिहार में तो हम लोग रोकी नहीं। देखिए तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हो सकता है कि सीट बट गया हो, एक पहेली की तरह उन्होंने बोला। लेकिन अभी जो खबरें हैं वो यही है कि सीटों का बंटवारा अभी हुआ नहीं है, इस पर पहल करनी है। तो पहल कौन करेगा, कौन आगे जाएगा, इसको तय होना है। जनता दल यूनाइटेड तो कह चुका है कि हम केवल आरजेडी से बात करेंगे और आरजेडी को सारे लोगों से बात करना है, कांग्रेस से बात करना है, वाम दलों से बात करना है, ये तो वो कह रहे हैं। लेकिन ये तार जुड़ेगा कैसे? सब अलग अलग बात करेंगे तो एक तार तो गुथना चाहिए, तभी तो कोई माला बनेगी। तो वो तो हो नहीं रहा है। तो इस तरह की जो बयानबाजियां हो रही है, रोज होगी, आज भी हुई है, कल भी होगी। जो खालिद अनवर जो बात उठा रहे हैं कि भाई हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम देश को के भलाई के लिए बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार का जो सपना है कि एक अच्छा भारत बने, बढ़िया भारत बने, सबका भला हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ना कि कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पीड़ा है, पीड़ा बहुत ज़्यादा है और इसका इजहार बयानों में हो रहा है। इसको रोकना पड़ेगा महागठबंधन के नेताओं को, नहीं तो जो चुनावी रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं से दिक्कत आएगी। और जितने मजबूत उनके विरोधी हैं, अगर उनसे मुकाबला करना है तो ना केवल एकजुट बोलना पड़ेगा एकजुटता की बात, बल्कि एकजुट दिखना भी पड़ेगा। तो फिलहाल ऐसे बयानों से तो लगता नहीं कि लोग एकजुट हैं। अब देखिए कितना जल्दी ये बंटवारा होता है और इस तरह की बयानबाजी कम होती है। इंतजार करिए, देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।